ये सर हमारी जो है यूआईटी थाने के पास जो पार्श्वनाथ का पावर हाउस है बिजली का, और यूआईटी थाने के पास जो नाला है वो पूरी भुआड़ी का सूरत सिनेमा, रिलैक्सो, साथल का गांव, इधर रिको की तरफ से पूरा पानी इकट्ठा होके बड़े नालों से होके और पार्श्वनाथ के यहाँ इकट्ठा होता है। और यहाँ से इन्होंने नाले को 5 साल पहले नाले में एक 14 इंची दीवार देके और नाले को बंद कर रखा है। उसमें क्या है कि जो नाले का वैसा पानी आता है वो तो ये सीटीपीटी प्लांट में पाइप की लाइन चला जाता है, लेकिन जो बारिश का पानी आता है वो नाला तो इन्होंने बंद कर रखा है। तो वो नाले से जैसे बंद करते हैं तो पूरा बारिश का पानी पूरी फैक्ट्रियों में, यहाँ पे 150-200 फैक्ट्रियाँ हैं जिन्हें सब ने अपने रैंप ऊँचे किए हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो मेन जो रोड के ऊपर के पानी जाता था उसके ऊपर भी रैंप बना दिया 2.5 फीट का। आज ही इन्होंने बनाया है और अभी कच्चा ही किया है, पक्का करने का था। हम एडीएम मैडम से मिले, रिको के अधिकारियों से मिले, रिको के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये एडीएम का काम है, हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है, लेकिन ये प्रशासनिक उसमें है। फिर हम जो है 20-30 जो कंपनी वाले वहाँ पे गए, उद्योगपति वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमें रास्ता बता दो। हम क्या सजेशन देंगे, ये तो प्रशासन का काम है। अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या लगता है कि अब की बार जैसे कि मानसून का भी एक अलर्ट है, अगर अतिवृष्टि हुई, तेज बारिश हुई तो उद्योगों का क्या हाल होगा? अगर ये रैंप रहा तो सब फैक्ट्रियों के अंदर पानी चला जाएगा, सब मशीनें बर्बाद हो जाएंगी, सबका जो वर्किंग प्लेस वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तो जो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने तो अपने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन जो ये जो समतल जोन में फैक्ट्रियाँ हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई पैकेजिंग की है, कोई गत्ता बना रही है, कोई सीएनसी लगा रखी है। अब इनका कोई माई बाप नहीं है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी मौके पे आए थे, उन्होंने क्या कहा? अभी अधिकारी वहाँ से एडीएम मैडम ने एक इंजीनियर साहब को भेजा था, यहाँ से रिको अधिकारी शिव कुमार जी आए थे। उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, लेकिन ये सब पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें तो वो रैंप है, वो धारोड़ा वाला रैंप बना दिया यहाँ, एक और रैंप। हाँ पूरा। अब यहाँ ये देखो आप, पूरा यहाँ तो ना तो कोई कर्मचारी जाने को तैयार है। जो कर्मचारी आ रहे थे वो फैक्ट्रियों में कोई भर्ती लेना है तो आता और नहीं है, अगर पानी भरता है क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। बड़ा संकट, काम कैसे चल पाएगा? अब ये तो भगवान ही जाने कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। बहुत दुखी हैं हम, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि छोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटी फैक्ट्रियों को उसमें है नहीं, और बड़े उसमें जो चल रहा है उसका कोई वो नहीं है। देखो उधर नाला बंद कर देते हैं, नाले से ऊपर अभी ये नाला बना है, अभी ये देख लो नाले की क्या स्थिति है। आज समतल जोन की जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, लगभग 30-40 इंडस्ट्रीज़ वाले सभी साथी एक साथ इकट्ठे हुए और सबने मुझे याद किया। एडीएम ऑफिस हम लोग गए एडीएम से बात करने, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेरी रैंप रोड के ऊपर बनाया गया जिससे पानी का स्टोरेज यहाँ करके, और उस पानी को एडीएम द्वारा ये बताया गया है कि इस पानी को स्लो मोशन में बाईपास की तरफ जाने दिया जाएगा। लेकिन उस रैंप बनाने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा और ज़्यादा होने का अनुमान है, जिससे इंडस्ट्री में पानी घुसेगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सबके रॉ मटेरियल स्टॉक सब सारी चीज़ें, बहुत बड़ा नुकसान होगी संभावना को लेकर। इंडस्ट्रीज़ के सभी साथी हम लोग आज एडीएम मैडम से मिले थे। तो क्या आश्वासन मिला है, क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि ये तो कुछ देर की बूंदाबांदी है, अगर तेज बरसात हुई लगातार, अगर डे नाइट बरसात हो जाती है तो हालात क्या हो सकते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन एडीएम मैडम ने वहाँ से रिको वाले और बीडा के एक्शन साहब और नगर परिषद की टीम भी हम सब लेके आए थे विजिट करने मौके पे, लेकिन मौका देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन उनके पास है। लेकिन हमने उनसे गुजारिश करी है कि इस रैंप को हटा दिया जाए ताकि पानी आगे निकलता रहे। आज जब रैंप नहीं था, कल की बारिश में रैंप नहीं था, तब भी यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी इंडस्ट्रीज़ में भरा है, जो रोड पे भरा हुआ है। लेकिन सबने रैंप अपने ऊंचे कर रखे हैं, किसी ने मिट्टी के कट्टे लगा रखे हैं, किसी ने अपनी अपनी व्हीकल की व्यवस्था उस तरफ रखी है ताकि पानी इंडस्ट्री में ना घुसे। लेकिन अगर रैंप बनता है तो इंडस्ट्री में कैसे पहुंचती होगी? लेबर इस समय स्थिति बहुत नाजुक है, इंडस्ट्रीज़ में लेबर बड़ी मुश्किल से आती है। इंडस्ट्री ओनर खुद ही जाता है, गाड़ी से लाता है, ट्रांसपोर्ट से लेके आता है अपनी व्यवस्था करके, बाकी लोग बाग यहाँ आने को तैयार नहीं इस स्थिति में। और जैसे बताया हमारे साथियों ने भी, और जैसे पटेल साहब आए इन्होंने भी बताया, यहाँ पे पानी की बड़ी भारी समस्या है। समस्या तो समस्या है ही है, मेन है जो फैक्ट्री ऑनर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस है। बेसिकली यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं काम करने के लिए, हमारे पास ऑर्डर होते हुए भी हम काम करके नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की इमेज ख़राब हो रही है,
हम लोगों की इमेज ख़राब हो रही है, इसका मतलब पूरे भिवाड़ी इंडस्ट्री की इमेज ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, इस पानी की वजह से। कोई से बाहर से बड़ा इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं है। जो यहाँ छोटे मोटे लोग हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा प्लास्टिक कंपोनेंट का काम है, बट बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम लोग इस तरीके से कैसे सरवाइव कर पाएंगे। हम लोग जगह जगह जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये आपने रैम्प बनाया तो ये तो दूसरा धारूहेड़ा अलवर बाईपास बन जाएगा। हम लोगों की सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको यहाँ से जल्द रिमूव करें और पानी निकासी की एक मतलब सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम सब लोग बचे रहें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी भिवाड़ी की बात कर रहा हूँ सर। श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव मैं- जी, आप आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? सर मैं धारूहेड़ा से आया हूँ। मेरी कंसल्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग यहाँ पे जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें कंसल्टेंसी देते हैं। तो और हमारी मैन पावर और हमारे कंसल्टेंट भी यहाँ पे रोज़ आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बट जो ये पानी की हालात हो रहे हैं और जिस तरह से मैं अभी तो ये बन रहा है जो ब्रेकर बड़ा, उसकी वजह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा पिछले हफ्ते यहाँ पे बम्पर टूटा है गाड़ी का। गाड़ी गड्ढे में घुस गई थी इधर पीछे, तो एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर हो गया था, बम्पर के लॉक खुल गए। और जिस तरह से हमारे एम्प्लॉई हैं या मेरी टीम है वो मना कर रहे हैं कि सर हम इस एरिया में नहीं जाएंगे। तो मैं आज यही देखने आया था तो पता लगा कि सारे इंडस्ट्रीज़ ओनर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं भी इनके साथ सहानुभूति के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर काम करेगा। थैंक यू।